ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल एंड कंजर्वेशन। अब हमारा जो भी क्लास हो रहा है वो टॉपिक वाइज हो रहा है। इससे पहले भी मैं सीटीपी में टॉपिक वाइज क्लास ले चुके हैं, ईवीएस में भी टॉपिक वाइज क्लास ले चुके हैं और हिंदी में भी टॉपिक वाइज क्लास ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग क्लास देख लीजिएगा जाके। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है। ए में है चंद्रमा, बी में है सूर्य, सी में है मिट्टी, डी में है हवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, सूर्य है वो जल चक्र का मुख्य स्रोत है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है पानी के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ए में है संघनन, बी में है वाष्पीकरण, सी में है वर्षा और डी में है हिमपात। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, पानी के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है बादलों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। ए में है संघनन, बी में है वाष्पीकरण, सी में है बहाव और डी में है अवशोषण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, संघनन जो है बादलों का निर्माण प्रक्रिया कहलाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है वर्षा जल को एकत्र करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए में है जल शोधन, बी में है वर्षा जल संचय, सी में है जल प्रदूषण, डी में है सिंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, वर्षा जल संचय। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है। ए में है रंग मिलाना, बी में है उबालना, सी में है चीनी मिलाना, डी में है नमक मिलाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, उबाल कर जो हम पानी पीते हैं वो सबसे सुरक्षित पानी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है। ए में है 25%, बी में है 50%, सी में है 71% और डी में है 90%। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, 71% जल पृथ्वी की सतह पर भाग कर ढका हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या है। ए में है वर्षा, बी में है हवा, सी में है सूर्य और डी में है धूल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, वर्षा जो है ना वो भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का कि नहीं पूछा हुआ है। चलिए 8 के ए में देखते हैं हम लोग। ए में है नदी, नदी तो होगा जल का स्रोत। बी में है तालाब, तालाब भी जल का स्रोत होगा। सी में है सड़क, सड़क नहीं होगा और डी में है झील, झील भी जल का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, सड़क जो है वो जल का स्रोत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। ए में पानी असीमित है, बी में है भविष्य के लिए जल बचाने हेतु, सी में है केवल खेती के लिए और डी में है केवल उद्योग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, भविष्य के लिए जल बचाने हेतु जल को संरक्षण करना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है जल चक्र में वर्षा के बाद पानी कहाँ जाता है। ए में है नदियों, झीलों और भूमिगत जल में, बी में है समुद्र में, सी में है केवल बादलों में, डी में है केवल पहाड़ों पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, जल चक्र में वर्षा का जल जाता है नदियों में, झीलों में और भूमिगत जल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ए में है समुद्र, बी में है तालाब, सी में है कुआं और डी में है
नदी। तो यहाँ क्या पूछा, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, समुद्र जो है जो पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है, पानी बचाने का सही तरीका कौन सा है। ए में नल खुला छोड़ना, नल खुला छोड़ने तो सारा पानी निकल जाएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बी में, आवश्यक अनुसार पानी उपयोग करना। सी में है पानी बहाना। डी में है टंकी ओवरफ्लो होने देना। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछे यहाँ, पानी बचाने का सही तरीका यही है कि आवश्यक अनुसार पानी उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है, पौधे को पानी की आवश्यकता क्यों होती है। ए में है भोजन बनाने के लिए। बी में है रंग बदलने के लिए। सी में है उड़ने के लिए। और डी में है आवाज़ निकालने के लिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पौधों को पानी की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ए में है पेड़ लगाना। बी में है कचरा और रसायन जल में डालना। सी में है वर्षा। और डी में है हवा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, कचरा और रसायन जल में डालना जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है, कपड़े धोने के बाद बचा पानी किस कार्य में उपयोग किया जा सकता है। ए में है पौधों में। बी में है फेंक देना चाहिए। सी में है सड़क पर बहाना चाहिए। और डी में है किसी में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, बचा हुआ कपड़े धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसको आप लोग पौधों में डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, पौधों में डाल दीजिए पानी, फेंकना भी नहीं है, सड़क भी नहीं बहाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है, जल चक्र का अंतिम चरण कौन सा माना जाता है। ए में है वर्षा के बाद पुनः वाष्पीकरण। बी में है केवल संघनन। सी में है केवल हिमपात। डी में है केवल बहाव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, वर्षा के बाद पुनः वाष्पीकरण को अंतिम चरण माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है, किस मौसम में वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है। ए में है सर्दी में। बी में है गर्मी में। सी में है वर्षा में। और डी में है शरद में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, गर्मी में ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, सर्दी में तो होगा नहीं, वर्षा में भी नहीं है, शरद में भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, गर्मी में वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है, वर्षा का जल किसके लिए उपयोगी है। ए में है भूजल स्तर बढ़ाने के लिए। बी में है केवल समुद्र के लिए। सी में है केवल उद्योग के लिए। डी में है किसी के लिए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए वर्षा जल का उपयोगी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है, जल संरक्षण का एक प्रभावी उपाय क्या है। ए में है वर्षा जल संचय। बी में है पानी बहाना। सी में है पेड़ काटना। डी में है नदी गंदी करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचय। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, वर्षा जल संचय। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है, पानी की कमी को क्या कहा जाता है। ए में है सूखा। बी में है बाढ़। सी में है तूफान। डी में है भूकंप। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, जहाँ पानी की कमी होता है वहाँ क्या बोलाता है, सूखा, मतलब सुखाड़ हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है, घर में पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ए में है टपकते नल ठीक करना चाहिए। बी में है नल खुला छोड़ना चाहिए। सी में है अधिक पानी बहाना। डी में टंकी ओवरफ्लो होने देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया है ए, टपकते नल ठीक करना चाहिए, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है, जल चक्र में सूर्य की क्या भूमिका होता है। ए में है वाष्पीकरण कराता है। बी में है वर्षा कराता है। सी में है नदी
नदी बनाता है, डी में है पेड़ उगाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। सूर्य जो है ना जल चक्र में वाष्पीकरण कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में है कौन सा जल पीने योग्य नहीं है, नहीं पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। ए में है स्वच्छ उबलना पानी, बी में है गंदा नाले का पानी, सी में है फिल्टर किया हुआ पानी, डी में है वर्षा का साफ जल उचित शोधन के बाद। तो यहाँ क्या पूछा, नहीं पूछा गया है, तो नहीं में तो एक ही होगा गंदा, बी आंसर इसका होगा गंदा नाले का पानी जो है पीने योग्य नहीं होता है, वहाँ नहीं पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। ए में स्वच्छ उबलना पानी वो पीना चाहिए, फिल्टर किया हुआ पानी वो भी पीना चाहिए, वर्षा का साफ जल तो भी पानी पीना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया है बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में है भूजल स्तर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए में वर्षा जल संचय, बी में पेड़ काटना, सी में पानी बर्बाद करना, डी में नदियाँ प्रदूषित करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, वर्षा जल संचय करिए भूजल स्तर से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में है निम्न में से कौन जल संरक्षण का उदाहरण है। ए में है बाल्टी से स्नान करना, बी में है नल खुला छोड़ना, सी में पानी बहाना, डी में है अनावश्यक पाइप चलाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, बाल्टी से स्नान करना चाहिए, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही पानी खर्च होगा इससे। नल खुला छोड़ना मतलब पानी वेस्ट करना, पानी को बहाना इसमें पानी की बर्बादी हो रहा है, और अनावश्यक पाइप चलाना, जितना पानी का ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए आप लोग, पानी ज़्यादा पानी को बर्बाद मत कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में है वर्षा का पानी कहाँ संग्रहित किया जा सकता है। ए में है टैंक में, बी में है सड़क पर, सी में कूड़ेदान में, डी में आग में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, टैंक में पानी को जमा कर सकते हैं। सड़क पर तो बिल्कुल भी पानी तो बाहर निकल जाएगा। कूड़ेदान में पानी संरक्षित नहीं होता है और आग में भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में है जल चक्र में संघनन के बाद क्या होता है। ए में है वर्षा, बी में है वाष्पीकरण, सी में है बहाव, डी में है सिंचाई। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल चक्र में संघनन के बाद क्या होता है। संघनन के बाद क्वेश्चन नंबर 26 का 7 का आंसर हो जाएगा ए, संघनन के बाद वर्षा होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ए में है कचरा जल में ना डालें, हाँ बात सही, कचरा जल में नहीं डालना चाहिए। अब बी में है रसायन नदियों में डालना चाहिए, ये भी सही है। और सी में है प्लास्टिक फेंके, और डी में है गंदगी फैलाए। जल प्रदूषण रोकने के लिए कचरा जल में न डालें। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए यही करना चाहिए कि कचरा को जल में न डालें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में है जल संरक्षण से क्या लाभ होता है। ए में भविष्य के लिए जल उपलब्ध रहता है, बी में है जल की बर्बादी बढ़ती है, सी में है प्रदूषण बढ़ता है, डी में सूखा बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए, भविष्य में जल उपलब्ध रहता है, जल संरक्षण से हमें ये लाभ मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सीटेट के अनुसार जल संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। ए में है जल है तो कल है, हाँ, बी में है पानी की बर्बादी करें, सी में है केवल वर्षा पर निर्भर रहे, और डी में है पानी का कोई महत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, जल है तो कल है, इसलिए हम लोग को जल को संरक्षण करना चाहिए। चलिए इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे दिया गया है, आप लोग भी अपना आंसर देख के मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने 30 में से कितना सही बनाया है और कितना गलत हुआ है। और आप लोग इससे पहले जो भी क्लास हो चुका है टॉपिक वाइज उसे आप लोग देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई क्लास ना छूटे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।